Hello बच्चों, let's read the question first. The question says statement 1, bacterial cell are simple in structure and complex in behavior. तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है। जो बैक्टीरियल सेल होती है वो सिंपल होती है स्ट्रक्चर में, कि इसके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द सेंस कि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो सिंपल है, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। और इनका जो डीएनए होता है वो भी सेल में इसी तरह पड़ा रहता है, उसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स क्यों है बच्चों? तो क्योंकि इनके पास जो है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। इनके पास मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, क्योंकि इनमें आपको बहुत तरीके के जो है बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। दे कैन बी ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक और कीमोट्रोफिक, फोटो ऑटोट्रोफिक, बहुत सारे तरीके के जो है आपको मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसीलिए इनका बिहेवियर जो है वो किस तरीके का बोला गया है, वो कॉम्प्लेक्स बोला गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 हमें दिया हुआ है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज अ बाइनरी फिजन। तो बच्चों ये भी सही है। बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करते हैं? वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरीके से। सपोज दिस इज योर सेल, अब इसमें डिविजन होना है, तो पहले इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर सेल डिवाइड हो जाएगा, और ये दो। ये कैसे हुआ? ये बाइनरी फिजन से हुआ। यहाँ पर इस तरीके से फरो बनेगी, यहाँ पर इस तरीके से फरो देखने को मिलेगी आपको, और यहाँ पर फिजन होगा और ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये था एक पेरेंट सेल और ये हो गए दो डॉटर सेल। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बच्चों बिल्कुल सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है। बी हमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। तो ये भी गलत है। दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। तो हमारे तो दोनों ही सही है, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो नहीं है बच्चों, करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।